नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आप सबका पुनः स्वागत है। आशा है आप लोग सानंद होंगे। आज मैं आपके लिए गुलजार की कहानी धुआं लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो पे बने रहिए। मैं शुरू करती हूँ। बात सुलगी तो बहुत धीरे से थी, लेकिन देखते ही देखते पूरे कस्बे में धुआं भर गया। चौधरी की मौत सुबह 4 बजे हुई थी। 7 बजे तक चौधराइन ने रो धोकर होश संभाले और सबसे पहले मुल्ला खैरुद्दीन को बुलाया और नौकर को सख्त ताकीद की कि कोई जिक्र न करे। नौकर जब मुल्ला को आंगन में छोड़कर चला गया तो चौधराइन मुल्ला को ऊपर ख्वाबगाह में ले गई, जहाँ चौधरी की लाश बिस्तर से उतार कर जमीन पर बिछा दी गई थी। 2 सफ़ेद चादरों के बीच लेटा एक जर्दी माइल सफ़ेद चेहरा, सफ़ेद भौहें, दाढ़ी और सफ़ेद लंबे सफ़ेद बाल। चौधरी का चेहरा बड़ा नूरानी लग रहा था। मुल्ला ने देखते ही एन्नलाहे व इना अल्लेह राजिउन पढ़ा। कुछ रस्मी से जुमले कहे। अभी ठीक से बैठा भी न था कि चौधराइन अलमारी से वसीयतनामा निकाल लाई, मुल्ला को दिखाया और पढ़ाया भी। चौधरी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें दफन के बजाय चिता पे रख के जलाया जाए और उनकी राख को गांव की नदी में बहा दिया जाए, जो उनकी ज़मीन को सींचती है। मुल्ला पढ़ के चुप रहा। चौधरी ने दीन मजहब के लिए बड़े काम किए थे। गांव में हिंदू मुसलमान को एक सा दान देते थे। गांव में कच्ची मस्जिद पक्की करवा दी थी और तो और हिंदुओं के श्मशान की इमारत भी पक्की करवाई थी। अब कई वर्षों से बीमार पड़े थे, लेकिन इस बीमारी के दौरान भी हर रमज़ान में गरीब गुरबा की अफगरी का इंतज़ाम मस्जिद में उन्हीं की तरफ से हुआ करता था। इलाके के मुसलमान बड़े भक्त थे उनके, बड़ा अकीदा था उन पर। और अब वसीयत पढ़ के बड़ी हैरत हुई मुल्ला को, कहीं झमेला न खड़ा हो जाए। आजकल वैसे भी मुल्क की फ़िज़ा ख़राब हो रही थी। हिंदू कुछ ज़्यादा ही हिंदू हो गए थे, मुसलमान कुछ ज़्यादा मुसलमान। चौधराइन ने कहा, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करवाना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि श्मशान में उन्हें जलाने का इंतज़ाम कर दीजिए। मैं रामचंद्र पंडित को भी बता सकती थी, लेकिन इसलिए नहीं बुलाया कि बात कहीं बिगड़ न जाए। बात बताने से ही बिगड़ गई। जब मुल्ला खैरुद्दीन ने मसलेहतन पंडित रामचंद्र को बुलाकर समझाया कि तुम चौधरी को अपने श्मशान में जलाने की इजाज़त ना देना, वरना हो सकता है इलाके के मुसलमान बावेला खड़ा कर दें। आखिर चौधरी आम आदमी तो था नहीं, बहुत से लोग बहुत तरह से उनसे जुड़े हुए हैं। पंडित रामचंद्र ने भी यकीन दिलाया कि वह किसी तरह की शरअंगेज़ी अपने इलाके में नहीं चाहते। इससे पहले बात फैले, वह भी अपनी तरफ से मखसूस लोगों को समझा देंगे। बात जो सुलग गई थी, धीरे धीरे आग पकड़ने लगी। सवाल चौधरी और चौधराइन का नहीं है, सवाल अकीदों का है, सारी कौम, सारी कम्युनिटी और मजहब का है। चौधराइन की हिम्मत कैसे हुई कि वह अपने शौहर को दफन करने की बजाय जलाने पर तैयार हो गई? वह क्या इस्लाम के आइन को नहीं जानती? कुछ लोगों ने चौधराइन से मिलने की भी जिद की। चौधराइन ने बड़े धीरज से कहा, भाइयों, ऐसी उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, मिट्टी ही तो है, अब जला दो या दफन कर दो। जलाने से उनकी रूह को तस्कीन मिले तो आपको ऐतराज़ हो सकता है। एक साहब कुछ ज़्यादा तैश में आ गए, बोले, उन्हें जलाकर क्या आपको तस्कीन होगी? जी हाँ, चौधराइन का जवाब बहुत मुख्तसर था। उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने से ही
मुझे तस्कीन होगी। दिन चढ़ते चढ़ते चौधराइन की बेचैनी बढ़ने लगी। जिस बात को वह सुलह सफाई से निपटाना चाहती थी वह तूल पकड़ने लगी। चौधरी साहब की इस ख्वाहिश के पीछे कोई पेचीदा प्लाट, कहानी या राज की बात नहीं थी, ना ही कोई ऐसा फ़लसफ़ा था जो किसी दीन, मजहब या अकीदे से जुड़ता हो। एक सीधी सादी इंसानी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद मेरा कोई नाम और निशान ना रहे। जब हूँ तो हूँ, जब नहीं हूँ तो कहीं नहीं हूँ। बरसों पहले यह बात बीवी से हुई थी, पर जीते जी कहाँ कोई ऐसी तफसील में झांक कर देखता है। और यह बात, उस ख्वाहिश को पूरा करना चौधराइन की मोहब्बत और भरोसे का सबूत था। यह क्या कि आदमी आँख से ओझल हुआ और आप तमाम ओहदों पैमान भूल गए। चौधराइन ने एक बार बीरू को भेजकर रामचंद्र पंडित को बुलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पंडित मिला ही नहीं। उसके चौकीदार ने कहा, देखो भाई, हम जलाने से पहले मंत्र पढ़ के चौधरी को तिलक जरूर लगाएंगे। अरे भाई, जो मर चुका उसका धर्म अब कैसे बदलेगा? तुम ज़्यादा बहस तो करो नहीं। यह हो नहीं सकता कि गीता के श्लोक पढ़े बगैर हम किसी को मुख अग्नि दें। ऐसा न करने तो आत्मा हम सबको सताएगी, तुम्हें भी हमें भी। ऐसा ना करें तो आत्मा हम सबको सताएगी, तुम्हें भी हमें भी। चौधरी साहब के हम पर बहुत एहसान है, हम उनकी आत्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बीरू लौट गया। बीरू जब पंडित के घर से निकल रहा था तो पन्ना ने देख लिया। पन्ना ने जाकर मस्जिद में खबर कर दी। आग जो घुट घुट कर ठंडी होने लगी थी फिर से भड़क उठी। 4-5 मुअत्तबिर मुसलमानों ने तो अपना कतई फैसला भी सुना दिया। उन पर चौधरी के बहुत एहसान थे, वह उनकी रूह को भटकने नहीं देंगे। मस्जिद के पिछवाड़े वाले कब्रिस्तान में कब्र खोदने का हुक्म भी दे दिया। शाम होते होते कुछ लोग फिर हवेली पर आ धमके। उन्होंने फैसला कर लिया था कि चौधराइन को डरा धमका कर चौधरी का वसीयतनामा उससे हासिल कर लिया जाए और जला दिया जाए। फिर वसीयतनामा ही नहीं रहेगा तो बुढ़िया क्या कर लेगी? चौधराइन ने शायद यह बात सूंघ ली थी। वसीयतनामा तो उसने कहीं छुपा दिया था, और जब लोगों ने डराने धमकाने की कोशिश की तो उसने कह दिया, मुल्ला खैरुद्दीन से पूछ लो, उसने वसीयत देखी है और पूरी पढ़ी है, और अगर वह इनकार कर दे तो कुरान शरीफ पर हाथ रख के इनकार कर दे तो दिखा दूंगी, वरना क्या? वरना कचहरी में देखना। बात कचहरी तक जा सकती है, यह भी वाज़ेह हो गया। हो सकता है चौधराइन शहर से अपने वकील को और पुलिस को बुला ले। पुलिस को बुलाकर उनकी हाजिरी में अपने इरादे पर अमल कर ले, और क्या पता अब तक उन्हें बुला भी चुकी हों। वरना शौहर की लाश बर्फ़ की सिलों पर रखकर कोई कैसे इतनी खुद एतमादी से बात कर सकता है? रात के वक्त खबरें अफवाहों की रफ्तार से उड़ती हैं। किसी ने कहा, एक घोड़ा सवार अभी अभी शहर की तरफ जाते हुए देखा गया है। घुड़सवार ने सर और मुंह साफे से ढांप रखा था और वह चौधरी की हवेली से ही आ रहा था। एक ने तो उसे चौधरी के अस्तबल से निकलते हुए भी देखा था। खादू का कहना था कि उसने हवेली के पिछले अहाते में सिर्फ लकड़ियां काटने की आवाज़ ही नहीं सुनी, बल्कि पेड़ गिरते हुए भी देखा है। चौधराइन यकीनन पिछले अहाते में चिता लगवाने का इंतजाम कर रही हैं। कल्लू का खून खौल उठा। बुज़दिलों, आज रात एक मुसलमान को चिता पर जलाया जाएगा और तुम सब यहाँ बैठे आग की लपटें देखोगे। कल्लू अपने अड्डे से बाहर निकला। खून खराबा उसका पेशा है तो क्या हुआ, ईमान भी तो कोई चीज़ है। ईमान से अजीज़ तो माँ भी नहीं होती यारों। 4-5 साथियों को लेकर कल्लू पिछली दीवार से हवेली पर चढ़ गया। बुढ़िया अकेली बैठी थी लाश के पास। चौंकने से पहले ही
कल्लू की कुल्हाड़ी सर से गुजर गई। चौधरी की लाश को उठवाया और मस्जिद के पिछवाड़े ले गए, जहाँ उसकी कब्र तैयार थी। जाते जाते रमजे ने पूछा, सुबह चौधराइन की लाश मिलेगी तो क्या होगा? बुढ़िया मर गई और क्या? सर तो फट गया था, सुबह तक क्या बचेगी? कल्लू रुका और देखा चौधराइन की ख्वाबगाह की तरफ। पन्ना कल्लू के जिगरे की बात समझ गया। तू चल उस्ताद, तेरा जिगरा क्या सोच रहा है मैं जानता हूँ, सब इंतजाम हो जाएगा। कल्लू निकल गया कब्रिस्तान की तरफ। रात जब चौधरी की ख्वाबगाह से आसमान छूती लपटें निकल रही थीं तो सारा कस्बा धुएं से भरा हुआ था। जिंदा जला दिए गए थे और मुर्दे दफन हो चुके थे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गुलजार की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी धुआं। कहानी आपको कैसी लगी कृपया बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।